हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी यूनिट चल रही है यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लास 11th की। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी की और यूनिट्स की। सो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड हैव सम यूनिट्स, एंड यूनिट इज कंपैरिजन of standard amount of physical quantity to that फिजिकल क्वांटिटी। तो क्लासिफिकेशन हम एक तो पढ़ते आ रहे हैं डायरेक्शनल बेस पे। इस यूनिट में हम देखेंगे डिपेंडेंसी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है उसके बेस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होंगी जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करेंगी, मतलब इनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सो दोज क्वांटिटीज which do not depend on other physical quantities, understand, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि which are not derived from other physical quantity, these are independent from other physical quantities। जैसे for example mass is independent term with respect to any other physical quantity, length, time, and so on। So there are total 7 fundamental physical quantities existing in our physics। तीन तो मैंने ऊपर लिख दी, और क्या होती है? करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट। और एक क्या बच गई? मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट, टेम्परेचर। So these are 7 fundamental physical quantities. This set is considered as fundamental physical quantity set। हम फिजिक्स के अंदर इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बाकी सारी क्वांटिटीज डिराइव करेंगे। तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मास लेंथ से इंडिपेंडेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, करंट से इंडिपेंडेंट है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, एंड अमाउंट से एंड टेम्परेचर से। सो इस सेट के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमने कंसिडर की हैं, और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटी जो इनके अलावा रह गई उनसे तो इंडिपेंडेंट है ही है, ये एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट है। सो दोज क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन ईच अदर आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी इनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। दीज क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि दीज quantities do not exist independently, these are independent to each other as well as other physical quantities, each other, जो 7 इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज है उनसे, और ये जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इनसे भी। जैसे एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन टाइम पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, और पोजीशन क्या होती है? लेंथ ही होती है, एक तरह की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ ही तो होती है। तो इवेंचुअली एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लेंथ कहते हैं। सो ऐसे ही और आप देख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आप फोर्स देख सकते हैं, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। सो फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है एज वेल एज एक्सीलरेशन पे, और एक्सीलरेशन लेंथ का फंक्शन है। अंडरस्टैंड? चेंज इन पोजीशन से क्या आएगा? वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया फिर? एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। So force is also a derived physical quantity and it is dependent on mass as well as length. So we can say that fundamental physical quantity are independent physical quantities.
and derived physical quantities are dependent physical quantities. These are independent of other physical quantity as well as those quantity which we consider in set of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. अगर मास की बात करें तो ये लेंथ से इंडिपेंडेंट, टाइम से, ऐसे लेंथ की बात करें तो ये करंट से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से. तो ये सभी क्वांटिटीज एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट होंगी. और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये हमेशा ही इन्हीं से डिराइव होगी और इन्हीं पे डिपेंड कर रही होगी. अंडरस्टैंड. सो अब देखते हैं यूनिट्स का क्लासिफिकेशन. सो इसी बेस पे हम यूनिट्स का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं. तो there are two types of units, we can say that fundamental units and derived units. यानी कि fundamental means those units which are independent in nature or which cannot be further resolved, which cannot be further resolved. For example, mass, length, etc. जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उन सभी की यूनिट्स क्या होंगी? फंडामेंटल यूनिट्स. यूनिट क्या होती है? उसका एक स्टैंडर्ड अमाउंट. तो मास का एक स्टैंडर्ड अमाउंट केजी होता है. केजी को आप फर्दर रिजोल्व नहीं कर सकते, या फिर आप कहते हो ग्राम होता है. तो ग्राम, 1 ग्राम, 1 केजी, ये सभी क्या है? 1 मिलीग्राम, ये सभी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है. इसके अंदर लेंथ, लेंथ के अंदर 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये सभी क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है. अब फर्दर इनको भी क्लासिफाई किया गया है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पढ़ेंगे. सो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगी? विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स. अंडरस्टैंड. तो देखो कैसे एक्सीलरेशन था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड एंड टाइम की सेकंड. सो एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इवेंचुअली एक्सीलरेशन हैज यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, and these both are units of these both are fundamental units. So these are length and time units. Understand. So derived units always depend on fundamental units. Derived physical quantity always depends on fundamental physical quantity. तो उनका कंपैरिजन करने वाली चीज जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट. तो यूनिट भी तो सेम ही रहेगी. So units are also independent and dependent in nature. Independent units are fundamental units and dependent units are derived units. You can say simple as that. So जब भी हम derived units की बात करेंगे तो वो हमेशा हम लिख सकते हैं fundamental units की टर्म में. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स देखिए, फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. So here we can say that force depends on mass, length and time. So these three are units of mass, length and time. And also we know that force is Newton. It is standardly in standard international system known as Newton. So we can say that Newton is equals to kg meter per second square. So here we consider Newton as derived unit. And why? Because it depends on mass, length and time. Understand. Directly on mass, directly on length and inverse square on time. So we can classify units as fundamental units and derived units. Fundamental units are units of fundamental physical quantity, you can say that, and derived units are units of derived physical quantities. Understand? So that's all in our today's class. Keep practicing. Till then, bye bye.